चनियोट की पहाड़ियों से नीचे उतरें तो हमें दाईं जानिब एक मर्द कलंदर की दरगाह नजर आती है। मकामी लोगों का मानना ये है कि ये दरगाह हजरत शाह शरफुद्दीन बू अली कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह की है। हजरत शाह शरफुद्दीन बू अली कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह का शुमार बरसगीर पाको हिंद के नामवर औलिया किराम में होता है। पाको हिंद के मजाजीब के इमाम और साहिब असरार शख्सियत हैं। इब्तदाई ज़िंदगी में उलूम दीनिया में महारत हासिल की, फिर उसके बाद मुजाहदा इख्तियार किया। कहा जाता है जब जज़ब की इंतहा हो गई तो अपनी तमाम तर किताबों और कलमी यादाश्तों को दरिया में फेंक दिया। खान वादा चिश्त कुतुबुल अक्ताब हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह से ताल्लुक़ कायम किया। आपके मुरीदीन और खुलफा का एक सिलसिला था जो बरसगीर पाको हिंद के अलावा पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ था। यहाँ तक कि दिल्ली के हुक्मरान अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी भी आपके हल्का मुरीदीन में शामिल थे। हज़रत शाह शरफुद्दीन बू अली कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह की विलादत बासआदत 605 हिजरी में हुई और आपका सिलसिला नसब चंद पुश्तों के बाद हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नौमान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हो के साथ मिल जाता है। आपने इक्तसाब इल्म में बहुत कोशिश की। हदीस, फ़िक़ा, सर्फ़ नहव, उलूम हदीस और उलूम तफसीर में आला काबिलियत हासिल की। अरबी और फ़ारसी ज़ुबान में उबूर हासिल था। आपने जल्द ही तहसील उलूम ज़ाहरिया से फ़राग़त पाई। आप तहसील इल्म से फ़ारिग होकर रुश्द हिदायत में मशगूल हो गए। मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम में वाज फरमाते थे और ये सिलसिला 12 साल तक जारी रहा। हज़रत शाह शरफुद्दीन बू अली कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह ख़ानदानी नस्बी इल्मी शराफ़तों और फजीलतों से मालामाल थे। आपके वालिद गिरामी और वालिदा माजदा साहिब तकवा और साहिब करामत बुज़ुर्ग थे। आपके वालिदैन ने आपकी तालीम व तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी। आपका शुमार उस वक्त के फाज़िलीन और वाइज़ीन में होने लगा। आपने 30 साल तक कुतुब मीनार दिल्ली में तदरीस फरमाई है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह पर जज्बे इलाही इस कदर गालिब था कि आपको अपनी खबर भी ना होती थी। आपने 30 साल तक सख्त से सख्त मुजाहदे किए हैं। हर वक्त इबादत इलाही में मशगूल और मुस्तगरक रहते थे। कलंदराना रवश और मजजूब होने के बावजूद आप शरीयत मुताहरा का बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे। कहा जाता है कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि आपकी मूंछों के बाल बढ़ गए। किसी की हिम्मत ना थी कि आपसे कहता हजरत मूंछों के बाल कटवा दें। आखिरकार मौलाना ज़ियाउद्दीन से रहा ना गया। मौलाना ने इसको खिलाफ शरअ समझकर आपकी दाढ़ी पकड़ी और कैंची हाथ में लेकर आपकी मूंछों के बाल काट दिए। आपने कोई एतराज़ ना किया, बल्कि कहा जाता है कि इस वाक़या के बाद आप सारी ज़िंदगी अपनी दाढ़ी को चूमा करते थे और फरमाते थे कि इसे शरीयत मुहम्मदिया के रास्ते में पकड़ा गया है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 13 रमज़ान मुबारक 724 हिजरी को वफ़ात पाई। आपका रोज़ा अनवर और उससे मुत्तसिल मस्जिद को महाबत खान, जो मुग़ल शहनशाह जहांगीर की फ़ौज का एक अफसर था, उसने बड़ी अकीदत और मोहब्बत से तामीर करवाया और ख़ुद भी महाबत खान की सफ़ेद संग मरमर से बनी हुई कब्र हज़रत शाह शरफुद्दीन बू अली कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह के रोज़ा अनवर के करीब है। रबी अकबर दा जिदा महरम राज़ी हुसैन अली है कुल्ले ईमान है लोगों पर दीन दना हुसैन बदगी बंदगी अली है दर्दी जदा पड़ी भी नवाज़ी हुसैन कुंडियां चैन दियां सब नालू शाना उच्चियां ओ मेरे पीर हुसैन दियां तू मंग आबास दे कोलों सखी असनैन
दा सदका उसे वेले मौला गाजी उसे वेले मौला गाजी आलम बरदार देंदे ने अली दे लाल इन लजपाल नस्लां तार देंदे ने अली दे लाल इन लजपाल